student, welcome back to the English class. I hope you all are going good and I am also good. I am Bharti Dikshit, your English teacher, and I am presenting you a very new chapter. Let me know you the name. So today we are going to know about kind of sentence. So we have many kind of sentence and today we are going to know about these kind of sentence. First, look at the pictures and read this sentence. So आपको picture देखनी है और sentence को read करना है. The horse is running. Okay. So घोड़ा भाग रहा है. Next we have is The boy has a bat. लड़के के पास bat है. Next we have is The baby has a toy. Baby के पास toy है. So you can see the picture also here. So these sentences say something. अभी जो sentence है ये हमें कुछ बता रहे हैं. Like घोड़ा भाग रहा है, लड़के के पास बैट है और बच्चे के पास टॉय है. These are statement. तो these are what are these? These are statement. ये हमें कुछ बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं. ठीक है. Do you remember sentence has a proper order of words to give some meaning of the group of words? So क्या आपको याद है कि हम सेंटेंस जो होता है वो हमें एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस बोलते हैं जो हमें एक प्रॉपर मीनिंग देता है. ठीक है. कोई हमने उटपटांग कुछ भी लिख दिया, आगे पीछे ग्रुप ऑफ वर्ड्स कर दिया, तो उसको हम मीनिंगलेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस नहीं कहते हैं. जो सेंटेंस हमें एक प्रॉपर परफेक्ट मीनिंग देता है उसी को हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहते हैं. It ends with a full stop और ये full stop के साथ end करता है. Now read the following sentence. Now read the following sentence. When do you take bath? तुम कब नहाते हो? Are you hungry? क्या तुम्हें भूख लगी है? Why are you lazy? तुम इतने आलसी क्यों हो? When does the sun rise? सूरज कब उगता है? What is the time? टाइम क्या हुआ है? What do you want? तुम्हें क्या चाहिए? है ना. तो अब ये जो सेंटेंस है ये हमसे क्या पूछ रहे हैं? ये हमसे कुछ पूछ रहे हैं, है ना. These sentences ask question. They are questions. ठीक है. तो ये हमसे कुछ पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं हमसे, है ना. So these are question based sentence. Do you remember a sentence that asks a question is called a question sentence or an interrogative sentence? ठीक है. तो आपको याद है कि जो सेंटेंस हमसे सवाल पूछते हैं हम उनको क्वेश्चन सेंटेंस बोलते हैं या फिर इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेट करना मीन्स सवाल पूछना. इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम उनको कहते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज All question sentences end up with a question mark. तो जितने भी question based sentence होते हैं उनके end में question mark आता है. Look at these sentences. Polish your shoes. Wear a new coat. Be ready for school. Come in, David, and open the door. These sentences are orders. They are command, imperative sentence. ठीक है. अब इन सेंटेंस में पॉलिश, अपने शूज पॉलिश करो, एक नया कोट पहनो, बी रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, कम इन डेविड, अंदर आ जाओ, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो. अब ये हमें क्या दे रहे हैं? ये हमें कमांड दे रहे हैं. ठीक है. सो दीज सेंटेंस आर कॉल्ड कमांड और इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस मीन्स जो हमें कमांड देते हैं. Do you remember a sentence that state a command is called a command or imperative sentence? A command sentence always ends up with a full stop. So क्या आपको पता है कि एक जो सेंटेंस जो हमें कमांड देता है उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. अ कमांड सेंटेंस ऑलवेज एंड्स अप विद अ फुल स्टॉप और इसके लास्ट में एक फुल स्टॉप ज़रूर आता है. नाउ लेट्स प्रैक्टिस.
पिक आउट स्टेटमेंट, क्वेश्चन एंड कमांड्स इन फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें ये स्टेटमेंट पढ़नी है, स्टेटमेंट निकालने हैं, क्वेश्चन वाले सेंटेंस को अलग करना है और कमांड्स वालों को अलग करना है। ऑल्सो राइट एस फॉर स्टेटमेंट। जो सेंटेंस स्टेटमेंट है उसके आगे हम एस लिखेंगे, जो क्वेश्चन बेस्ड है उसके आगे हम क्यू लिखेंगे और जो कमांड बेस्ड है उनके आगे हम सी लिखेंगे। स्टैंड अप दीपक, सो stand up Deepak is a command. खड़े हो जाओ, it's a command. So we will write C in the first box. The clouds are in the sky. आसमान में बादल घिरे हैं। ये क्या है? ये स्टेटमेंट है। So we write S. Milk is good for children. So it's a command. यहाँ पे बताया जा रहा है कि मिल्क जो है बच्चों के लिए अच्छा होता है। So you will write C here. I love sweets. मुझे स्वीट्स पसंद है। It's a statement. So you will write S in the box. Then डू यू गो टू जू, क्या तुम कभी जू गए हो? तो ये क्वेश्चन बेस्ड है। यू विल राइट क्यू इन द बॉक्स। गिव मी योर बुक, मुझे अपनी बुक दो। इट्स अ कमांड, सो यू विल राइट सी इन द बॉक्स। हाउ ओल्ड आर यू, इट्स अ क्वेश्चन, सो यू विल राइट क्यू इन द बॉक्स। देन I love my parents. It's a statement. You will write S. The cow is grazing grass. It's a statement. You will write S. Then where do you live? तुम कहाँ रहते हो? It's a question. So you will write Q. Show me your pen. दिखाओ अपना pen. It's a command. Write C. Were you ringing the bell? क्या तुमने बेल बजाई? It's a question. So you will write Q. Why are you late? तुम क्यों लेट हो? It's a question. You will write Q. And fetch me a glass of water. मेरे लिए एक पानी लेके आओ. It's a command. So you will write C. Give me your book अभी. मुझे अपनी बुक दो अभी. It's a command. Again you write C. राइट सम सेंटेंसेज ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स। तो हमें यहाँ पे हमें जो स्टेटमेंट दिया है, क्वेश्चन दिया, कमांड्स दिए, इनके हमें कुछ और यहाँ पे सेंटेंसेस लिखने हैं। लाइक फर्स्ट इज आई लव माई कंट्री, मुझे अपनी कंट्री से प्यार है। तो ये एक स्टेटमेंट है। तो आप और लिखेंगे दैट आई लव टू गो टू स्कूल, इट्स अ स्टेटमेंट। आई लव माई कार, मुझे अपनी कार से प्यार है। एंड आई एम अ गुड गर्ल, मैं एक अच्छी बच्ची हूँ। तो ये आप बता रहे हैं, ठीक है। तो इससे आप लिखेंगे स्टेटमेंट यहाँ पे। क्वेश्चन में हाउ ओल्ड आर यू, वेयर आर यू गोइंग, एंड वेयर वर यू लास्ट डे, एंड वेयर इज़ योर मम्मा। सो इस तरह से आप यहाँ पे क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन लिखेंगे, सेंटेंस लिखेंगे। देन कमांड्स, कम है रवि, स्टैंड अप रिया, आर यू नो यू कांट talk in the class, it's an order, ठीक है। fetch me a glass of water, it's an order, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे sentences लिखेंगे। Fill in the blanks with words given in the box. Why dash you getting late? So we have a help box also here. Why dash you getting late? Why are you getting late? तुम लेट क्यों हो रहे हो? Dash me a glass of water. Get me a glass. Give me a glass of water. This sparrow is brown. ये जो चिड़िया है वो brown है. Then dash you feeling better. Are you feeling better? Dash out from my office. Then get out of my office. And last, dash are listening music. They are listening music. That's how you will finish your exercise like this. So I hope children you really enjoy the chapter. Now do practice.